देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश में मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक और आपका इल्तुतमिश के बारे में करा दिया था। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक में। देखिए इल्तुतमिश के बाद जो सुल्तान बनी, जो गद्दी पर बैठी, वो थी रजिया सुल्तान। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद तो रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल रहा वो 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इतने दिन तक रजिया सुल्तान का वो रहा। ठीक है, तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तो ये किसकी पुत्री थी? अगर पुत्री की बात करूं तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, तो इल्तुतमिश की ये पुत्री थी रजिया सुल्तान। तो उसकी मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठी। इसे सुल्तान कब बनाया गया? सुल्तान जो बनाया गया इसे सुल्तान, ठीक है, तो 1236 में बनाया गया। तो इसे जो सुल्तान बनाया गया वो 1236 में बनाया गया था। ठीक है, और ये जो महिला थी ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासिका थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासिका। ठीक है, प्रथम तुर्क महिला शासिका। आगे देखिए इसने क्या किया। इसने पर्दा प्रथा को त्याग कर, इसने जो पर्दा प्रथा को त्याग कर और ये क्या करने लगी, पुरुषों की तरह कोट और टोपी पहनकर खुले मुंह राज दरबार में जाने लगी। ठीक है, तो पुरुषों की तरह कोट और टोपी पहनकर ठीक है, पहनकर खुले मुंह राज दरबार में जाने लगी। ठीक है, तो ये राज दरबार में इस तरीके से जाने लगी। इसका जो विवाह हुआ था तो विवाह की बात करूं तो इसका विवाह अल्तोनिया से हुआ था। ठीक है, रजिया का जो विवाह हुआ था वो अल्तोनिया से हुआ था। ठीक है, किससे हुआ? अल्तोनिया से। अल्तोनिया से इसका विवाह हुआ जो भटिंडा का अख्तदार नियुक्त हुआ। ठीक है, अल्तोनिया क्या था? जो भटिंडा का अख्तदार नियुक्त हुआ। अख्तदार नियुक्त हुआ। ठीक है, तो अल्तोनिया से इसका विवाह हुआ। इसकी जो हत्या हुई रजिया की, तो रजिया की जो हत्या हुई, इसकी हत्या बाराम शाह ने केतल हरियाणा के समीप कुछ डाकुओं द्वारा हत्या करवा दी। ठीक है, इसकी हत्या किसने कराई? बाराम शाह ने। तो बाराम शाह ने इसकी हत्या करा दी।
ठीक है, बाराम शाह ने इसकी हत्या करा दी। कहाँ पर? कैथल, कैथल हरियाणा। तो इसके कुछ डाकुओं से इसकी हत्या करवा दी। ठीक है, ठीक है। तो इसकी वहाँ पर इसकी हत्या करवा दी। उसके बाद रजिया सुल्तान के बाद बाराम शाह, महमूद शाह, नसरुद्दीन आपातकाल के लिए शासक बने। ठीक है, उसके बाद रजिया सुल्तान के बाद रजिया सुल्तान के बाद रजिया सुल्तान के बाद आप तो एक तो बैराम शाह, ठीक है, बैराम शाह, मसूद शाह, मसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो ये आपातकाल के लिए शासक बने। उसके बाद इसमें जो शासक रहा इनके बाद, जो उसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका गयासुद्दीन बलबन। देखिए, जो मोस्ट हैं आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन जो रहा आपका 1265 से 1287 ईस्वी तक। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन रहा। देखिए, बलबन जो था इलवरी जाति का था। बलबन जो था ये बलबन था, बलबन इलवरी जाति का था। ठीक है, तो इलवरी जाति का था ये। तो ये इलवरी जाति का था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के पश्चात इसे खरीदा था। ठीक है, बलबन को जो खरीदा था वो इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के पश्चात खरीदा था। ठीक है, उसे ग्वालियर विजय के पश्चात खरीदा था। ठीक है, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, रजिया के शासनकाल में बलबन अमीर ए शिकार के पद पर था। ये जो था रजिया के शासनकाल में बलबन, तो रजिया के शासनकाल में बलबन अमीर ए शिकार के पद पर था। ठीक है, रजिया के शासनकाल में जो ये बलबन था अमीर ए शिकार के पद पर था। ठीक है, तो ये उसके पद पर था रजिया के शासनकाल में बलबन। ठीक है, देखिए, बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा जो 40 दल को समाप्त कर दिया था। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा जो स्थापित दल था 40 दल को इसने समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो बलबन ने और क्या किया, जो 40 दल था, तो बलबन ने 40
दल को क्या किया इसने, समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो इसको इसने समाप्त कर दिया। इसको स्थापित किसने किया था, चालीसा दल को इल्तुतमिश ने। ठीक है, अगर स्थापित की बात आती है तो इसको स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसको स्थापित किया था। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको नोट कर लेना। उसके बाद देखिए, बलबन ने राजतंत्र के लिए जो नए सिद्धांत नियामत खुदाई का प्रतिपादन किया, उसका मतलब था राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियुक्त खुदाई माना गया था। ठीक है, तो बलबन ने आगे क्या किया, बलबन ने राजत्व के लिए नए सिद्धांत नियामत खुदाई का प्रतिपादन किया। ठीक है, नियामत खुदाई, ठीक है, इसका प्रतिपादन किया। ये हो गया। और इसने क्या किया, राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना। ठीक है, नियामत खुदाई इसने माना बलबन ने। और क्या किया इसने, अर्थात राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि कहने का मतलब नियामत खुदाई माना गया। ठीक है, ठीक है। इसने देखिए आगे क्या किया, तो ये हो गया। इसने अपनी शक्ति को समेकित करने के लिए बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, इसने जो उपाधि धारण करी थी, तो जिले इलाही की इसने उपाधि धारण करी थी। ठीक है, जो इसने उपाधि धारण करी थी वो क्या थी, जिले इलाही। तो जिले इलाही की इसने जो उपाधि धारण करी थी वो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद, ठीक है, तो ये उपाधि जो धारण करी इसने अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद। ठीक है, तो ये इसने उपाधि धारण करी। देखिए, इसने गैर इस्लामिक परंपराएं, सिजदा और जो थी पाबोस और नवरोज का इसने प्रारंभ कराया था। ठीक है, इसने जो परंपराएं स्थापित करी, इसने गैर मुस्लिम परंपराएं, गैर इस्लामिक लिखो। ठीक है, इस्लामिक परंपराएं जो थी आपकी, एक तो थी पाबोस, ठीक है, सिजदा और पाबोस, सिजदा पाबोस, और एक नवरोज। ठीक है, नवरोज।
तो सिजदा का क्या मतलब था, यानी कि ज़मीन पर पेट के बल लेटकर अभिवादन करना। ठीक है, जमीन पर पेट के बल लेटकर अभिवादन करना। ठीक है, और पाबोस जो थी वो थी सुल्तान के चरणों को चूमना। चरणों को चूमना। तो इसने ये परंपराएं क्या करी, प्रारंभ करवाई। ठीक है, ठीक है, तो इसने ये परंपराएं प्रारंभ कराई। तो इस चीज़ को भी आपको इसमें नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसने लोहा और रक्त नीति का प्रारंभ करी। ठीक है, इसने और क्या करी, बलबन ने लोहा और रक्त नीति प्रारंभ करी। ठीक है, जो उसकी नीति थी लोहा और रक्त नीति प्रारंभ करी। रक्त नीति प्रारंभ करी बलबन ने। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, उसको भी नोट कर लेना है। देखिए बलबन के शासन काल में एकमात्र विद्रोह बंगाल के सूबेदार तुगारियल खान ने किया था, जिसका दमन कर दिया गया था। तो यहाँ पे अगर बात करूँ बलबन के शासनकाल में इसके शासनकाल में एकमात्र विद्रोह जो हुआ था वो किया था बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने। ठीक है, बंगाल के सूबेदार वो थे तुगरिल खान ने किया था। ठीक है, और इसका दमन कर दिया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है, ये भी एग्जाम्स में कभी कभार पूछ लेता है। ठीक है, देखिए बलबन ने जो थी एक नीति थी, जो बलबन ने पृथक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की नींव रखी। ठीक है, तो बलबन ने क्या किया, इसने सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की नींव रखी। ठीक है, तो बलबन ने एक अन्य पृथक सैन्य विभाग था, पृथक सैन्य विभाग का नाम था दीवान ए अर्ज की नींव रखी। ठीक है, दीवान ए अर्ज। इसको इसमें भी नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए बलबन के समय में ही अगर बात करूं तो बलबन के समय के में ही बंगाल की राजधानी लखनऊती का विद्रोह का नगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अगर उसकी बात करूं तो बंगाल जो था, बंगाल के समय बलबन के समय बंगाल की राजधानी लखनऊती को विद्रोह का नगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी इसमें नोट कर लें, एक चीज़ को, बलबन के समय
बलबन के समय बंगाल की राजधानी लखनऊ थी। लखनऊ को विद्रोह का नगर कहा जाता है। ठीक है, इसको इसमें भी नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए, बलबन ने जो था, जो इनके जो वृद्ध और अयोग्य सैनिक थे, तो बलबन ने उनके लिए क्या किया। देखिए, बलबन ने जो इसके वृद्ध और अयोग्य सैनिक थे, बलबन ने अपने वृद्ध और अयोग्य जो सैनिक थे, वृद्ध और अयोग्य सैनिक, जो ये सैनिक थे वृद्ध और अयोग्य, तो इनको सैनिकों को पेंशन देकर पदमुक्त करने की योजना चलाई। ठीक है, तो इसलिए सैनिकों को पेंशन देकर पदमुक्त करने की योजना चलाई। ठीक है, पदमुक्त करने की योजना चलाई। ठीक है, देखिए, ये जो करता था, अपने सैनिकों को वेतन का भुगतान नकद में करता था। ठीक है, इन्होंने अपने सैनिकों को वेतन का भुगतान नकद में करता था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए, इसने अपने दरबार में ईरानी परंपरा के आधार पर सजाया और उसके आधार पर कुरान के नियमों को बनाया था। ठीक है, इसमें एक चीज़ और नोट कर ले यहाँ पर, इसने क्या किया, इसने अपने दरबार को ईरानी परंपरा के आधार पर सजाया तथा शासन का आधार कुरान के नियमों को बनाया। ठीक है, शासन का आधार कुरान के नियमों को बनाया। ठीक है, तो इस चीज़ को इसमें आप नोट कर लें। देखिए, और इसके समय की बात करूं तो फारस के प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन जो थे, वो इसके बलबन के दरबार में रहते थे। ठीक है, जो एक तो था इसमें अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये जो थे, देखिए, ये दोनों फारस के प्रसिद्ध फारसी कवि थे। ठीक है, ये क्या थे, फारस के प्रसिद्ध फारसी कवि थे। .
फारसी कवि थे और ये बलबन के दरबार में रहते थे। ठीक है, ये दोनों बलबन के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको इसमें नोट कर लेना है। देखिए, इसके समय की अगर बात करूं तो ये तो इसके कवि थे, तो ये कवि थे, ये उसके दरबार में रहते थे। अब यहाँ पे बात आती है चिकित्सक की। तो चिकित्सक जो थे इसके दरबार में जो रहते थे वो थे मौलाना हमीउद्दीन मुत्रिस। ठीक है, जो चिकित्सक थे मौलाना हमीउद्दीन हमीउद्दीन मुत्रिस। ठीक है, तो ये इसके प्रसिद्ध ज्योतिषी और चिकित्सक थे। ठीक है, तो ये जो थे मौलाना मुत्रिस, ये क्या थे, प्रसिद्ध ज्योतिषी और चिकित्सक थे। ठीक है, प्रसिद्ध ज्योतिषी ठीक है और चिकित्सक थे, जो इसके दरबार में रहते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको इसमें नोट कर लेना है। उसके बाद जो इसमें आता है, देखिए, बलबन ने मेवाड़ियों के विद्रोह का दमन किया था। बलबन ने मेवाड़ के विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, मेवाड़ियों के विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, बलबन की मृत्यु के बाद, जब इसकी मृत्यु हो गई, बलबन की मृत्यु, तो इसकी मृत्यु के बाद निर्बल उत्तराधिकारी को अपत कर जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन की मृत्यु के बाद निर्बल उत्तराधिकारियों ने आपस कर जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने (1290 में, ठीक है, 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करी। ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना करी। ठीक है, तो उसके बाद जो स्थापना हुई वो खिलजी वंश की हुई। तो यहाँ तक चला गुलाम वंश। ठीक है, तो कल के टॉपिक में पढ़ेंगे खिलजी वंश। तो आज के टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। कल का टॉपिक रहेगा खिलजी वंश। तो आज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।